Hello students, today we are going to discuss exercise 13.2. So question number first is there. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. So bete, according to the given statement of question number first, a cone is standing on a hemisphere. Means to say, in simple words, we can also say that according to the figure of question number first, नीचे आपके पास कोई भी क्या है हेमिस्फीयर को फिक्स किया गया है और उसके ऊपर क्या है कोन को फिक्स किया हुआ है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स सॉल्यूशन. सो बेटे दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये नीचे हमारे पास कोई भी हेमिस्फीयर है एंड ए कोन इज फिक्स ऑन द हेमिस्फीयर और साथ में इट इज गिवन दैट radius of the hemisphere is equal to 1 centimeter and radius of the cone also that is also equal to 1 centimeter and height of a cone is equal to radius of the cone. It is given in the statement of question number first. So height of cone is also equal to 1 centimeter. We need to find the total volume of the solid obtained in term of pi. यानी कि जो भी आपका जो वॉल्यूम आएगा वो इसमें आपका क्या है पाई की फॉर्म में आना चाहिए, पाई की टर्म में आना चाहिए आपका वो. सो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ ए कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉन एंड रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इन द सेकंड टर्म. सो विच कैन बी रिटन एज 1/3 पाई. पाई को पाई रखेंगे क्योंकि हमें आंसर क्या पाई की फॉर्म में चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है. आर, आर का मीनिंग क्या है रेडियस ऑफ ए कोन दैट इज 1 सेंटीमीटर तो 1 का स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट हाइट, हाइट इज आल्सो इक्वल टू 1 तो ये 1 हो जाएगा प्लस 2/3 पाई. आर की वैल्यू क्या है ये 1 है. आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर आल्सो सो 1 का क्यूब तो ये बनेगा 1/3 पाई प्लस यहां से बचेगा 2/3 पाई. दोनों को प्लस करेंगे एलसीएम आएगा 3 ऊपर बनेगा 3 पाई अपॉन 3. 3 से 3 इट विल बी कैंसिल आउट. सिंपली क्या बचेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसकी इसकी यूनिट क्या बनेगी सेंटीमीटर क्यूब यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं. तो इसका आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached it at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. Length in the sense वो टोटल हाइट की बात कर रहा है यानी कि इसमें जो टोटल जो सॉलिड जो फॉर्म होगा उसकी हमें हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Okay बेटे, now I am going to discuss its solution. तो यहाँ पे गिवन है आपको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल का मीनिंग क्या होता है कि वी नीड टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. तो देखिए ये इसमें क्या है इफ आई टॉक अबाउट द इमेज अबाउट द फिगर अबाउट द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. दीज आर द टू कोन्स. दिस इज द अपर कोन एंड दिस इज द लोअर कोन. ओके, इसमें गिवन है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन. आपके पास डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर का हाफ होता है 3/2 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ ईच कोन ये गिवन है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपके पास अपर कोन है इसकी हाइट बढ़ेगी 2 सेंटीमीटर. ये लोअर कोन है इसकी हाइट बढ़ेगी 2 सेंटीमीटर. टोटल हाइट मेरे पास क्या है 12 सेंटीमीटर. तो 2 + 2 4 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर बचेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच कोन 1/3 by using the formula of volume of a cone. 1/3 pi r square h 1/3 pi r की वैल्यू क्या है 3/2 3/2 का स्क्वायर वो आपका 9/4 हो जाएगा. h की वैल्यू क्या है 2 तो ये पूरा हम सोल्व करेंगे तो यहां से बचेगा 3 pi upon 2 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द कोन. ठीक है, now we will find volume of both the cones because it is given total number of cones are 2. आपके पास ये 2 cones हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 multiplied by 3/2 पाई 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये बचेगा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ both the cones. In the next step we will find the volume of the cylindrical portion यानी कि सेंटर में आपका जो सॉलिड जो बना था वो क्या था सिलेंडर था तो उसका वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड एच ऑफ द सिलेंडर. पाई आर की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर एच कितना 8 है तो पाई इंटू ये बचेगा 9/4 इंटू 8 ये 4 से 2 पे जाएगा तो 9 to the 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन. Now we need to find the total volume of the solid obtained.
सो दोनों को प्लस कर देंगे, 3 पाई प्लस में 18 पाई दैट इज इक्वल टू 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 22 बाई 7, 7 3 था, ये 3 से कटेगा, 3 इंटू 22 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द टोटल वॉल्यूम, और वी कैन से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड। Okay, beta. After that, I am going to discuss question number 4. Question number 3 you will try yourself, because question number 3 is also based on the similar pattern, similar discussion as we have discussed in question number 1st and 2nd also. So question number 1st, the given statement is a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with the 4 conical depression to hold pen. ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द कीबोर्ड आर, डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है बेटे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी कीबोर्ड है उसके में डायमेंशन गिवन है, मींस लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है और साथ में हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ का मीनिंग क्या है, हाइट। ठीक है, हम डेप्थ को भी हाइट हम अज्यूम कर सकते हैं। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। देखो इसमें आपके पास ये फिगर गिवन है, दिस इज द स्टैंड ऑफ द, में गिवन है दिस इज द स्टैंड विच इज मेड ऑफ वुड एंड इट इज इन द शेप ऑफ ए कीबोर्ड विद द 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। ठीक है, पेन को स्टैंड करने के लिए, पेन को होल्ड करने के लिए उसमें क्या है, कोई भी लकड़ी का स्टैंड यहाँ पे गिवन है। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. So beta, it is given that radius of one conical depression is equal to 0.5 centimeter. Depth in the sense height of one conical depression वो given है 1.4 centimeter. So first of all find the volume of one conical depression. ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने हैं, how many conical depressions are given here? Total number of conical depressions are 4. ठीक है, तो बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल आपका वॉल्यूम निकल जाएगा वहां से। तो 1 का निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.5, तो ये बनेगा 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच की वैल्यू क्या 1.4 14/10। ये पूरा इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 कोनिकल डिप्रेशंस आर मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.366 that will be equal to 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो साथ में इसमें क्या गिवन है, आपके पास क्या है, कीबोर्ड के डायमेंशन भी गिवन है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमें कीबोर्ड का वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड बॉक्स दैट इज इक्वल टू LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 10 है, हाइट 3.5 है, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद what you will get 525 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कीबोर्ड बॉक्स। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, यानी कि आपका जो बॉक्स का जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमें कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना है। सो टोटल आपके पास क्या है 525, टोटल में से 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम क्या है माइनस कर देंगे, 525 minus 1.464 that will be equal to 523.5 centimeter cube. This is the required remaining volume of the box. Okay bete, so today with the help of this video you will solve question number 1 to 4 of exercise 13.2 in your fair notebook. So watch the video and do these questions. Thank you so much.